सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीलकंठ महाकालेश्वर धाम पड़ेला कादीपुर सुल्तानपुर में 14 फरवरी दिन शनिवार को स्वामी अनुभवानंद जी महाराज पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर मठाधीश्वर कांचीपुरम के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी और 15 फरवरी को महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसमें 30 से 40 हजार लोगों की व्यवस्था है। और शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम रितेश पांडे सुपरस्टार के द्वारा किया जाएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर के विनती कर रहा हूं, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मेरा निमंत्रण उन तक नहीं पहुंच पाया है, ये भगवान शिव का भंडारा है, भगवान शिव के भंडारे में महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करिए। आप अपने परिवार के साथ आइए, सभी क्षेत्रवासियों को लेकर के आइए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो तालाब में मंदिर निर्माण हो रहा है, इस तालाब में 17 तीर्थों का जल पड़ेगा। मैंने 17 तीर्थ का जल की व्यवस्था कर लिया है। जब भगवान शिव की स्थापना होगी तो भगवान शिव 17 जलों से स्नान करेंगे। 17 तीर्थों में कौन कौन से स्थान के जल रहेंगे? 17 तीर्थों में जो जल रहेगा वो सेतुबंध रामेश्वर, मल्लिका अर्जुन, गंगा, सरजू नोज, कैलाश मानसरोवर, हरिद्वार, 22 कुआं का जल रहेगा जो सेतुबंध रामेश्वर में है, भारत कुआं, चित्रकूट, रामघाट, मंदाकिनी, ऋषिकेश, हर की पड़ी, गंगोत्री जल, यमोत्री जल, काशी विश्वनाथ का जल, नर्मदा नदी का जल, कृष्णा नदी का जल, मल्लिका अर्जुन और क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है। इस तरह 17 तीर्थ का जल यहाँ आ चुका है। वो सभी 17 तीर्थों के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा और वो जल हमेशा इसी तालाब में पड़ा रहेगा। सर, इस भव्य आयोजन का श्रेय किसको जाता है? इस भव्य आयोजन के श्रेय सभी क्षेत्रवासियों को जा रहा है, क्योंकि सभी क्षेत्र जो मैं 40 हजार लोगों का भंडारा कर रहा हूँ वो सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से है। जो मंदिर का निर्माण है वो सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से है। जिसको जो बन पड़ रहा है, पैसा दे रहा है, आलू दे रहा है, गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, रिफाइन दे रहा है, मतलब क्षेत्रवासियों की इतना बड़ा सहयोग इसमें है भगवान शिव के भंडारे में कि हमको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमको व्यवस्था करनी है, मैनेजमेंट देना है, बाकी सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रहा है। सर, क्या देखते हुए आपके मन में विचार आया कि इस तरह से कार्यक्रम को आयोजन करें, इस तरह से मंदिर बनवाए, इस तरह से दौलतपुर ग्राम सभा में प्राचीन काल में जब आप अभिलेख में जाएंगे, एक शिव जी का मंदिर है। वो शिव जी का मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, गिर गया है, कुछ वहाँ है नहीं। तो बस वहाँ मैं दर्शन करने गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा कहीं दूसरी जगह करवाऊंगा जिससे मंदिर बहुत दिव्य और भव्य बने। तो बस वहीं से मंदिर गया, मेरी इच्छा हुई, अंदर से पता नहीं क्या हो गया, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ जो है उसकी स्थापना करवा दी। लोग लगभग धन बल में जब सबल होते हैं वो अनेकों कार्य करते हैं, जैसे कि किसी को सताना, किसी को मारना, प्रताड़ित करना। आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आज तक मैं 5 साल प्रमुख रहा और लगातार फिर दोबारा भी मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है। आज तक मैं किसी से 5 रुपये घूस नहीं लिया हूँ और इस क्षेत्र का कोई आदमी यह नहीं कर सकता मैंने किसी को प्रताड़ित किया है, मैंने किसी को परेशान किया है। ये सब मेरे दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर हमको शक्ति दिया है, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को हम सही जगह लगावें, तो भाई सही जगह वही उसी का परिणाम है। मैंने मंदिर का निर्माण किया। कार्यक्रम के दौरान जो विवरण आपने बताया सर,
दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम के दौरान, थोड़ा फिर से विस्तार से बताइए। कार्यक्रम के दौरान 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 15 तारीख को रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद 12 बजे से भंडारा महाप्रसाद शुरू हो जाएगा और शाम को भजन संध्या कार्यक्रम है। और 14 तारीख को 8 बजे शिवलिंग जब यहाँ से निकलेगा उस गाजे बाजे के साथ कम से कम 50 गाड़ी रहेगी, 150 मोटरसाइकिल रहेगी, रथ रहेगा, डीजे रहेगा। यहाँ से यात्रा जाएगी सबसे पहले शाहपुर जंगल में, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ उनको स्पर्श कराएंगे। उसके बाद क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर तक शिवलिंग को सबका दर्शन करवाएंगे। उसके बाद लगभग 3 बजे शिवलिंग पुनः मंदिर पर आएगा, फिर उसकी स्थापना होगी। सर जी, वो भाग्यशाली इंसान कौन है जिसके हाथों से रुद्राभिषेक होगा? वो स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हैं, मठाधिपत महामंडलेश्वर और कांचीपुरम के हैं। जो तिरुपति बालाजी महाराज है, तिरुपति बालाजी एक मंदिर जो है उसके जो मठाधीश्वर हैं महामंडलेश्वर, वही इसकी स्थापना कर रहे हैं। जी सर, उनसे पहले भी बात हुई थी कि या वो आपको बस कहने से ही राजी हो गए? पहले भी इसके बारे में बात की उनसे? मेरी बात हुई है, मैंने उनसे बात कहा, मेरी बात को माने। ये भी शिव जी की कृपा है कि वो ऐसे महापुरुष हमको मिले जिसके कर कमलों द्वारा हम स्थापना करवा रहे हैं। इस शैली में बना हुआ मंदिर या पहला मंदिर है कि और कहीं इस शैली में बना हुआ मंदिर है? नहीं, इस तरह मुझको लगता है पहला मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच बना हो, तालाब 11 फीट गहरा हो, फव्वारे लगे हो, चारों तरफ से रास्ते हो, रेलिंग हो, आने जाने की व्यवस्था हो, इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हो, फव्वारा 7 कलर में निकलेगा, उसका 7 कलर में उसका फव्वारा निकलेगा। 15 तारीख के लिए क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 15 तारीख के लिए क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नीलकंठ महाकालेश्वर धाम से संबंधित किसी को कोई आवाज़ कान में अगर पड़ रही है, मेरा निमंत्रण नहीं पहुँच रहा हो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, मेरा निमंत्रण नहीं पहुँचेगा, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप आइए, भगवान शिव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, अपने को भी गौरवान्वित महसूस करिए और भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करिए। तैयारियां कब से चल रही है? ये तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही है। इसमें कितना श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हो रहे हैं लगभग? अभी तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी तब होगा, अभी तो केवल देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो बता रहे हैं मंदिर इतना दिव्य है, इतना अच्छा है कि इस क्षेत्र में कहीं कोई मंदिर है नहीं। भंडारा में कितने लोग भंडारे में 30 से 40 हजार लोग आएंगे, इतनी मैंने व्यवस्था किया है। अच्छा, यह मंदिर सर व्यक्तिगत आप बनवा रहे हैं कि इसमें जो है और लोगों का क्षेत्र वालों का सहयोग? पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है, मैं केवल इसको शुरुआत किया हूँ, बाकी जो आशीर्वाद है वो सब क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। सर, क्या इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के कलाकार भी शिरकत करेंगे? हाँ, जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो सभी यहाँ आवे, सबको जगह मिलेगा, सब लोग अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। बाकी जो बड़े कलाकार आ रहे हैं तो आएंगे ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, मेरा नाम विपिन तिवारी है और मैं आज मौजूद हूँ पडेला ग्राम सभा में। यहाँ पर आज महीनों से तैयारियाँ चल रही हैं। नीलकंठ महाकालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई डॉक्टर समर मिश्रा जी के द्वारा जनता के क्षेत्र के सहयोग से यहाँ बनाया जा रहा है। इसकी दिव्यता आप लोग खुद देख सकते हैं अपने कैमरा के माध्यम से। इसकी दिव्यता इस तरह से है, हमें तो नहीं दिखता, सुल्तानपुर जनपद ही नहीं, अभी पूर्वांचल में मुझे नहीं था 2-4 जिले में कि इस तरह ये तालाब के बीचों बीच कोई शंकर जी का मंदिर स्थापित हो। यह पहला मंदिर है और पहले मंदिर के रूप में इसका, अब कैसे कहूँ, शिव भक्त के रूप में शिव जी की कृपा बरसी हमारे बड़े भाई डॉक्टर समर मिश्रा जी के ऊपर। उन्होंने सपना देखा है, जैसे उनके मन में आया विचार, उन्होंने इसका निर्माण करना प्रारंभ किया। और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कार्यक्रम को लेकर 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है सुबह 8 बजे से। क्षेत्र में पहले हम लोग यहाँ धपाप मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर के रेशियो में शंकर जी का जो पिंड स्थापित होगा उसको लेकर हम लोग जगह जगह जाएंगे, लोगों को दर्शन कराएंगे, जो दर्शन करना चाहेंगे, आरती करना चाहेंगे। लगभग 100 गाड़ियों का काफिला होगा, साथ में डीजे होगा, रथ होगा। मैं सभी पत्रकार भाइयों से, सभी क्षेत्र के भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं और जिससे कार्यक्रम और दिव्य हो सके और अच्छा हो सके। 15 तारीख को भंडारे की व्यवस्था क्या रहेगी? 15 तारीख को लगभग 40 से 50 हज़ार आदमियों का श्रद्धालुओं के भंडारे की व्यवस्था की गई है।
जहाँ तक आवाज़ पहुँच पा रही है भैया कि हमारी या जिसकी भी नीलकंठ महाकालेश्वर धाम पडेला के नाम पर जहाँ भी आवाज़ पहुँच पा रही है वो सुन रहे हो, औरों को बताएं, औरों को बताएं। हाथ जोड़कर सबसे अगर निमंत्रण सबका है, निमंत्रण की प्रतीक्षा कोई ना करे। कुछ कार्यक्रम के दौरान कुछ कलाकार का भी आगमन दोपहर 2 बजे से यहाँ पर भक्ति कार्यक्रम चालू हो जाएगा। क्षेत्र के हमारे जितने भी भक्ति कलाकार हैं वो आए, उनकी सहभागिता यहाँ सुनिश्चित की जाएगी और रहें। शाम को 4 बजे से भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे जी का आगमन हो रहा है, राधा मौर्य जी का हो रहा है, शेर सिंह जी का हो रहा है और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे। बदलापुर से हरिओम जी का हो रहा है। बहुत सारे कलाकार हैं क्षेत्र के जो यहाँ पर अपनी सहभागिता, अपनी प्रस्तुति देने शंकर जी के धाम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि रितेश पांडे जी आ रहे हैं, व्यवस्था में कोई जो है गड़बड़ी हो जाए, कोई व्यवस्था में बढ़ जाए? कोई व्यवस्था में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए सबको आश्वस्त कर देना चाहते हैं हम लोग कि पूरी टीम के साथ सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ अपना यहाँ पूरा भरपूर समय देगा और उसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी कमी कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बड़ा भैया बोलना चाह रहे थे, लंबा प्रोग्राम भी है। रितेश पांडे आ रहे हैं भाई। तो ऐसे खड़ा हो गया तो जटाऊ की ना पूरा घेर ले था राजू। बड़े भैया, ये कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से रहेगा जन फैलाव, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम। ये नीलकंठ महाकालेश्वर धाम पर आने के लिए और 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, ये 15 तारीख को भंडारा है और ये आप बगल में देख रहे हैं जो तालाब दिख रहा है, ये हमारा सरोवर की तरह बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसमें पूरा फव्वारे की तैयारी चल रही है जो 7 कलर पूरा वाटर पार्क, वाटर शो की तरह रहेगा। और ये नीलकंठ महाकालेश्वर धाम जो बन रहा है ये पूरे ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में है। एक दिन ऐसा समय आएगा जो पूरा नाम करेगा। और पडेला ग्राम सभा जो दौलतपुर में आता है, नीलकंठ महाकालेश्वर धाम जो बन रहा है, स्थापित हो रहा है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र ब्लॉक प्रमुख कादीपुर के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। ये कई सदियों पुराना मंदिर था यही दौलतपुर में। आज 5-6 महीने पहले गए यहाँ से, जब उनको पता लगा कि यहाँ बहुत सदियों पुराना मंदिर था शंकर भगवान का, तो उन्होंने एक अपना दृढ़ संकल्प लिया कि इस मंदिर को मैं कहीं अच्छी जगह स्थापित। तो उनके दिल में विचार आया, उनके मन में विचार आया कि इस मंदिर को मैं कहीं अपने नज़दीकी ले चल के एक भव्य मंदिर जो पूरे भारत में जिसका नाम हो, जो आज नीलकंठ महाकालेश्वर के धाम के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था है। 14 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है हमारे पूछताछ स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा, 15 तारीख को भंडारा है। हमारे बिहार के धरती सुल्तानपुर की धरती पर पडेला ग्राम सभा दौलतपुर में आई और मैं सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिसके पास निमंत्रण नहीं गया है, जो भी भाई हमारे भाई की बात सुन रहे हैं, तो कृपया 14 तारीख को या 15 तारीख को भंडारे में आने के लिए पूरी कोशिश करें ताकि आप लोग को पूरा सादर प्रणाम। क्या जो क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर नहीं आ पाते हैं उनके लिए बस उसकी व्यवस्था भी की गई है? यह सारी व्यवस्था होगी। जानकारी मिलने पे दूर दराज से भी लोग अगर आएंगे, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो पूरी व्यवस्था दी जाएगी। वो चाहे जिले के हो, चाहे क्षेत्र के हो, चाहे जहाँ भी हो। अगर वो सूचित करते हैं कि हमारे पास साधन की व्यवस्था नहीं है तो उनको पूरा व्यवस्था दी जाएगी साधन आने के लिए। जी ठीक भैया, ठीक भैया से ले लो 1 मिनट। इसका एक पौराणिक जो है महत्व होता है, जैसा कि भाई ने बताया कि इसका जो है
पूर्व में भी इतिहास रहा है। तो जो भी इसका इतिहास है, जो भी आपने पंडितों से या बड़े बड़े विद्वानों से जो भी अनुमति लेके इसका निर्माण बड़े भाई ने कराया है, तो व्यवस्थित ही है और क्षेत्र की जनता इसका निश्चित रूप से फायदा उठाएगी और हम लोगों के लिए वही हर्ष का विषय है कि इतने पुनीत कार्य में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं और भागीदार बन रहे हैं। बहुत बहुत